में अगर कोई व्यक्ति पीएनजी नहीं लेता है तो उसके एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। चुप रहता तो झूठ सच लगने लगता, राघव चड्ढा का बड़ा बयान। बंगाल में सभी कच्चे मकान बनेंगे पक्के, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, सभी आरोपियों को रिमांड पर लेगी एटीएस। ईरान ने ठुकराई पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन चुप रहता तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। आपसे नाराजगी की खबरों के बीच राघव चड्ढा का बड़ा बयान आया सामने। घायल हूं इसीलिए घातक हूं, राघव चड्ढा का धुरंधर अंदाज में आपको सीधा जवाब। ममता बनर्जी बोली, मालदा हिंसा में मुख्य आरोपी अभी भी फरार, निर्दोषियों को उठाया जा रहा। बंगाल चुनावों के बीच भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने किया बड़ा वादा, बोले सत्ता में आए तो लव जिहाद और लैंड जिहाद पर लगाएंगे पूरी लगाम। चीन की ओर नहीं मुड़ा ईरान से आ रहा कोई जहाज, पेट्रोलियम मंत्रालय से हरदीप सिंह पुरी ने खबरों को बताया बेबुनियाद, सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित। एमपी और महाराष्ट्र में ओले गिरने की संभावना, 7 अप्रैल तक बदलेगा मौसम। राघव चड्ढा से आपने प्रेम करना क्यों बंद किया, चर्चा में जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान। खलनायकों का महिमा मंडन पीढ़ियों के लिए खराब, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों से सीएम योगी की बड़ी अपील। ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे तो जहाज क्या उड़ाएंगे, इटावा की घटना पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। बारामती उपचुनावों को लेकर सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से की बातचीत, निर्विरोध जीत की कोशिश तेज। केदारनाथ धाम में हुई भारी बर्फबारी, साफ किए गए रास्तों पर भी जमी सफेद चादर। एमपी के राजगढ़ में मुस्लिम परिवार कर रहा हिंदू बेटे का कन्यादान, 12 सालों से अपनी बच्चे की तरह पाला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटाने होंगे अनिरुद्ध आचार्य से जुड़े फर्जी कंटेंट, कोर्ट ने दिया निर्देश। पटना में निशांत के फ्यूचर सीएम पोस्टर से सियासी हलचल तेज, नीतीश की जगह पर सीएम बनने की मांग, लिखा नए चेहरे पर क्यों विचार, तैयार है निशांत कुमार। लखनऊ में मंत्री सुरेश खन्ना और महापौर सुषमा खड़कवाल ने नगर निगम वार्डों का किया अचानक निरीक्षण। अभिषेक बनर्जी बनेंगे बंगाल के अगले मुख्यमंत्री, विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा। केरल चुनावों के बीच लेफ्ट में कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा, राहुल गांधी का एलडीएफ पर बड़ा हमला, भाजपा आरएसएस से 60 घाट का किया दावा। संविधान पर पूरा विश्वास पर राजनीतिक सेक्युलरिज्म अब गाली बन चुका है, विपक्षियों पर बरसे असुद्दीन ओवैसी। बंगाल में हो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव, से ईसी ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। वक्फ बोर्ड देश में है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, देवकी नंदन ठाकुर ने मक्का मदीना पर दिया बड़ा बयान, बोले वहां हिंदू नहीं जा सकता तो मथुरा, अयोध्या या फिर हर तीर्थ क्षेत्र में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लग सकती। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा आरोप, आदर्श घोटाला पीड़ितों के साथ डबल गेम कर रही है सरकार। गांधरबाद मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचा हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मुंबई के चेंबूर में एक गैस एजेंसी के बाहर एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी कतार देखी गई, भारत सरकार ने दिया आश्वासन, बोले पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है। दादर नागर हवेली में नाइट्रोजन गैस के गोदाम में धमाका होने की वजह से 4 लोगों की जान गई। दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 5.9 तीव्रता दर्ज की गई। अफगानिस्तान का हिंदू कुश केंद्र था, वहां 8 लोगों की जान गई। राघव चड्ढा को केजरीवाल के घर मुर्गा बनाकर पीटा, हरियाणा आप पूर्व विधायक बोले आंख पर चोट आई, इसका इलाज कराने इंग्लैंड गए सांसद। मुर्शिदाबाद में चुनावी तनाव, अधीर रंजन चौधरी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। केरल में सांसद शशि थरूर का काफिला रोका गया, ड्राइवर गनमैन से हुई हाथापाई। बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से धक्का मुक्की, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा। योगी को देखने के लिए पेड़ पर चढ़े लोग, सीएम बोले यूपी में धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल होगा लागू, प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन प्लान लॉन्च करेंगी। मौत कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर, कनाडा में कार शोरूम पर हुई फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी।
इराक में हुआ घातक हवाई हमला, मोसूल और अजीजिया में सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना, 3 लोगों की जान गई। उत्तराखंड चुनावों से पहले सीएम धामी ने साधा सियासी समीकरण, 14 नेताओं को संगठन ने दी अहम जिम्मेदारी। पश्चिम एशिया संकट के बीच यूएस ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल को हवाई हमले से किया तबाह, तेहरान का करज से संपर्क टूटा। ईरान में सुप्रीम लीडर के सलाहकार कमल खजारी की हालात गंभीर, घर पर हुई एयर स्ट्राइक में हुए थे घायल। दुनिया देखी वॉशिंगटन का असली चेहरा, ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका पर बड़ा बयान। ट्रंप ने ईरान को फिर दिया अल्टीमेटम, हॉर्मूज नहीं खोला तो पावर प्लांट पर अटैक करेगा अमेरिका। ईरान ने अभी तक 160 ड्रोन मार गिराने का किया दावा, अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को भी मार गिराया। बढ़ते संकट पर नेतन्याहू बोले, ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता 70% नष्ट, IRGC भी पूरी तरह से कमजोर। जंग के बीच खाड़ी देशों के दौरे पर इटली की पीएम मेलोनी, सऊदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात। ईरान ने 48 घंटे सीज फायर का प्रपोजल ठुकराया, 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट गिराए, 1 पायलट हुआ लापता, सर्च ऑपरेशन में गए 2 हेलीकॉप्टर पर भी हमला।